नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुल मौलाना करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिइंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चूँकि कल नवंबर की 2 है और यहाँ का एक जनरल इलेक्शन है सदर के लिए, चीज की वजाहत पहले बता दूं कि कोई भी रिलीजियस यानी मजहबी दर्सगाह, मस्जिद या इबादतगाह, उसको इख्तियार नहीं है कि वो किसी को मुंतखब कराए, क्योंकि इसकी जो परमिशन होती है नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई भी इबादत का अमेरिका में वो नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर आती है, तो हम किसी के फायदे के लिए कोई मशवरा दे नहीं सकते। जाती मशवरा, ये जो कवानीन है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये सारे इस्लाम से ही ली गई। जितने बड़े कवानीन, इतना कि यहाँ का जो अदालती निज़ाम है 1000 पहले इस्लाम से लिया गया। यहां पे जितने आप डिपार्टमेंट्स देखते हैं, FBI, ये सारे पुलिस, हर डिपार्टमेंट कायम ही इसी बुनियाद पे किया गया है जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। हमें ये इजाजत नहीं मिलती शरई नुक्ते नजर से भी कि इस मेंबरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना किसी के कारोबार की तायीद हो सकती है, ना भाई की, ना वालिद की, ना दोस्त की। यानी इस मेंबरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरई तौर पे यहां से कोई चीट फंड की भी तायीद नहीं हो सकती, चाहे वो कितना हलाल कारोबार ले आए। जितने ला इल्मी से हमारे गलत कारोबार हुए हैं दुनिया भर में, इनमें इस्तेमाल मसाजिद के मेंबर का हुआ है। जितने चीट फंड के कारोबार आज तक हुए हैं हर मजहब ने इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क में जो इस तारीख, न्यूयॉर्क का जो सब में बड़ा जो इसे फांसी स्कीम यानी चीट फंड का जो कारोबार हुआ है, बिलियंस में
शख्स बर्नी मैडॉफ, इसने 4 प्रीस्ट रखे, 4 राबाईज रखे, इनको आगे किया और इन्वेस्टमेंट किया। वो शख्स तो जेल में ही मरा। तो जितने इबादत गाहें हैं, रिलीजियस फैसिलिटी है, ये किसी को भी उनका हवाला या उनका हलफ नहीं उठा सकते, ना उनका कोई मामले में तायीद कर सकते। लेकिन आज मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, सूरतुल माइदा की 105वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना, वो जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ला चुके हैं, उनके लिए इस आयत करीमा से ताकीद है, अपनी जानों की फिक्र करो। जान है तो जहान है। अपनी जानों की फिक्र करो, इसमें सारा वजूद आ गया आपका, आपकी सेहत, आपकी माशी कैफियत, आपके अपने इख्तियारात, हर चीज इसमें आ गई। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है, कैसे इस माहौल में अपने आप को महफूज रखना है, ये सारी चीजें आएंगी। अपनी जानों की फिक्र करो। तुम्हें कोई गुमराह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि जो जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं आज की तारीख में, तो हम एक तरफ है, सारे एक तरफ, लेकिन इतने एक तरफ होने के बावजूद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपके साथ, ये कब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? अगर तुम हिदायत याफ्ता हो चुके। हर छोटी चीज से हिदायत याफ्ता बनता है। अपने मामलात से, अपने कारोबार से, अपने रवैये से, अपने पहले घर वालों से उसका मामला शुरू होता है कि उसका रवैया कैसा है, उसके मामलात कैसे हैं, उसने किस तरह से घर वालों को हक़ाइक़ दिए हुए हैं। उसकी बुनियाद अपने घर से शुरू होती है। और सबको ये यकीन है कि अल्लाह की तरफ लौटना है। और फ़ीहा नुईदुकुम, हम उनकी तरफ लौट जाना। फिर वो तुम्हें इन कामों को फरमा देगा, यानी रोज़े जज़ा के दिन जो तुम करते थे। जैसे आज अगरचे हम आवाज नहीं उठा रहे हैं फलस्तीन की ताईद में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी उसी तरह दावतें चल रही, उसी तरह शादियां हो रही, अमल में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन भी है, कल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। क्या हमने हाफिजा किया है? ये जो किस गुमराही का हम साथ हैं? सवाल यह है कि जो दो भी नुमाइंदे हैं, तीसरे नुमाइंदे का तो कोई शऊर ही नहीं है, बेहतरीन नुमाइंदा है, लेकिन
وہ ہرا نہیں سکتا. دو نمائندے ہیں, دونوں کی گمراہی کا پتہ ہے, تو اب جو ہے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ کا استعمال ہو سکتا ہے. چونکہ ہم ایک ناٹ فار پروفٹ سے ہم یہ نہیں کریں کہ انہیں دیجیے, یہ تحقیق آپ کو کرنی ہے, کیونکہ کل روز قیامت کے دن آپ جواب دے رہے ہیں. کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. تو جو حدیث مبارکہ ہمارے لیے یہاں پہ ایک ذریعہ بن سکتی ہے, ایک روشنی بن سکتی ہے, تو وہ حدیث یہ ہے کہ اگر دو شیطان ہو, آپ اکیلے ہو, ہدایت پا چکے ہو, آپ کے سامنے دو شیطان, آپ کو کسی کے ساتھ تو کام کرنا ہے, تو احکام یہ ہے کہ آپ چھوٹے شیطان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ کا ووٹ ضروری ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چھوٹا شیطان کو, اس کا ریکارڈ بتا دے گا, اس کے خیالات بتا دیں گے. ان دو شیطان میں سے ایک شیطان کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں ہوتا تو کھل کے سپورٹ کرتا تاکہ وہ اسرائیل پورا کام ہی مکمل کر دیتا, یعنی کہ پورا جاب ڈن کر دیتا. تو ہمیں کھلی طور پہ نشانیاں مل رہی ہیں کہ اس میں بڑا شیطان کون ہے اور چھوٹا شیطان. اچھا, ہم خاموشی اختیار کر لینا تو پھر آپ رنگ سے باہر ہو گئے, آپ میدان جنگ سے ہی باہر آ گئے. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم گاندھی جی بن جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. ایک برے صغیر سے ہندوستان کے لوگ ہمارے اپنے یہاں پہ اتنے ووٹرز ہیں, یو ایس سٹیزن ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں گے, ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. تو آپ رنگ کے باہر آ گئے, آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یا پھر ہم ان عادتوں کو لے کے چل رہے ہیں وہاں کی, ووٹ ڈالنے نکلیں گے دن کے ختم پہ, یا لائن بڑی دکھی تو گھر واپس آئے. یہ غلطی ہم نہیں کر سکتے. ہمیں ووٹ ڈالنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم کسی ایک کے ساتھ تو ٹھہریں. کل کے دن ہم مطالبہ تو کر سکے, اس سے ڈیمانڈ تو کر سکے, بھائی ہم نے ووٹ ڈالا ہے تمہارے یہاں. اگرچہ تم ووٹ نہیں ڈالے ہو تو پھر تمہارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کم از کم چھوٹے شیطان کو تو ڈال دو جو وعدے کر رہا ہے. چھوٹے شیطان کے ساتھ کام کرنے کا حکم ہے نا, باقی اللہ کے ہاتھ میں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں, اور اس آیت کا جو منشا انہوں نے جو بتایا ہے کہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے. مومن تو وہ ہے کہ دوسرے کی بھی نجات کی فکر, اس کی ہر طریقے سے زندگی, جیسے آپ کی آج آسان ہے زندگی,
अब बैठे हैं बेहतरीन माहौल में, ना हॉर्न की आवाज़ आ रही है, ना कोई प्रॉब्लम है। वेदर के हिसाब से जो है एसी चाहिए, एसी चल रही है, हीट चल रही है, कार में बैठे अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। लेकिन वो जिंदगी जानवर की मिसाल है जो दूसरे की फिक्र न करे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने खुतबे में कहते हैं, लोगों तुम इस आयत को पढ़ते हो और इसकी गलत तावील करते हो। देखिए, जो हमारी जो ज़हनी सलाहियत है ना, वो हमें बाज़ मर्तबे जैसे लोग आयतों का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के। सूरतुल माइदा की 105वीं आयत में आगाह कर रहे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला और कह रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब लोगों का हाल ये हो जाए कि वो बुराई को देखे और इसे बदलने की कोशिश ना करें, जालिम के जुल्म को करते हुए पाएं और इसका हाथ ना रोकें, तो कोई शक नहीं, कोई शक और शुबा नहीं, कोई बईद नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अजाब में सबको लपेट लेगा। हम जैसे खामोशी अख्तियार कर लिए, जो हो रहा है फलस्तीन में हो रहा है, हम तो मजे में बैठे हैं, हमें तो कोई दुश्वारी नहीं। अपनी जिंदगी भी जो है एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक ऐसा पहिया है जिंदगी का, आज रुख कहीं और है, वो रुख कहीं हमारी तरफ भी हो सकता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला खुदा की कसम कहते हैं, खुदा की कसम तुमको लाजिम है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लित कर देगा। आपने वोट नहीं डाला, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, तुम पे ऐसे लोगों को मुसल्लित करेगा, वो तुम ही में से होंगे जालिम। अगरचे हम वोट ना डालो तो हो सकता है कोई जालिम हम पर मुसल्लित हो जाए। छोटे शैतान को ही डाल दो, डालना जरूरी है। और फिर ये गुफ्तगू रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा कि तुमने ये किया, तुम्हें इख्तियार दिया था। अच्छा, उन जालिमों के लिए भी आयत आती है, वक़्फ़िज़ जनाहका व मन इत्तबअका मिनल मुस्लिमीन, कि तुम बड़ी नरमी से पेश आओ अवाम के साथ, महज़िबाना तरीके से पेश आओ, वरना तुम्हारा हिसाब बहुत बुरा लिया जाएगा। आम इंसान से ज़ायद ये जो अल्लाह मुंतखब करता है लीडर, हमारी गलतियों से मुसल्लित कर देता है। मोदी का वजूद हमारी गलतियों से, हमारी अपनी लीडरशिप से जो बिकाऊ है। पाकिस्तानी या जितने मुमालिक जो परेशानी के लपेट में है, ये अवाम की तरफ से। जैसे मैंने बताया, इमाम की गलती, इमाम कभी गलती नहीं कर सकता, अल्लाह की कुछ बनाई है, हाफिज कुरान है या आलिम दीन है। लेकिन आपको पता है, बड़ी मैं एक मुख्तसर गुफ्तगू मस्जिद के अंदर की अहाते की बता रहा हूं। इमाम की जो गलती होती है मुसल्लियों की अपनी गलतियों से, उसको जो डिस्टर्ब होता है, जो फिक्र होती है, वो इमाम उसमें गलती कर बैठता है। इमाम पलट के देखता है कितने लिबासुल तक़वा है, क्या हाल है, नमाज के लिए ठहरता है, फिक्र में आ जाता है, वो फिक्र खा जाती है, गलती वो फिक्र।
یا کوئی آواز کر دیا، کسی کا فون بج رہا ہے، وضو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، توجہ ختم ہو گئی ایمان۔ تو جو ایمان غلطی کر بیٹھتا ہے، اسی طرح لیڈر اور عوام میں یہی معاملہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لیڈر کا حکم بجا گیا، آیتیں نازل ہے اس میں کہ اگرچہ تم اچھے کاموں میں اس کی خلاف ورزی کرو تو بھی پکڑ ہے، اگرچہ برے کاموں میں اس کا ہاتھ نہ روکو تو تم بھی اسی کی لپیٹ میں۔ I choose a topic today from Surah Al-Ma'idah, Ayat 105. Tomorrow is the election day. We cannot endorse anyone. It's your choice. 22 churches in 2008 endorsed John McCain. What happens, those 22 churches, their NGO, their tax exempt was cancelled, suspended. Because this is the place, is for not for profit. But we have to tell you, in a limitation from Quran and Ahadith, what's your job, what's your duties? Voting right, you always have to obey. I know we come from very disturbed environments. We never vote back home. We're doing the same thing in this country also. We don't give preference to vote. Perfectly, this I talk about people who wronged us. This I talk about the evil people out there. We have 3 candidates, 1 candidate, always anti-war, but the candidate will not do good. Even we vote, we divide the vote. But it's still your choice who to select to vote in this important election. One of the hadiths support us as a moment. If you have 2 evils, 2 shaitan as a candidate, and for us, both have same strategy, killing brothers and sisters in Palestine, no doubt. But hadith, this particular hadith guide us to work with a small shaitan, small evil. Rest in Allah subhanahu wa ta'ala. One of the big evil or big shaitan release a statement that if I am in power, I'll give the full right to Israel to finish their job. So as soon we heard this statement, we know which one is the big shaitan. And some of the randomly picked up leaders in Michigan endorsing one of the worst people, worst candidates, a big shaitan. Those people, if they belongs to any prayer masjid, their tax exempt can be cancelled because we cannot endorse anyone. The member of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cannot endorse anyone personally, not even your father, your brother. You cannot endorse any businesses from this member of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
You cannot endorse a cheat fund. The biggest incident in this history was a Bernie Madoff from New York. In billions of dollars he collected. He put 4 priests and 4 rabbis to collect the money as an investment. He died in jail. I think he died already. Kids made a suicide. So the places can only remind you your rights according to the Quran and Sunnah. Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu delivering a khutbah and talking about this particular ayat, Surah Al-Ma'idah 105. He said, always stand against the oppressor. And he said, if you never stand against the oppressor, zalim, the person who do the zulm, Allah subhanahu wa ta'ala will include you when He gives the punishment to the wrongdoers. By not saying a word, you will join the bad people. We're doing all the weddings, events taking place everywhere. We have no pain or sadness in our hearts or mind about Palestine. Our life goes on. Weddings never stop. I heard maybe few people, they want to do khutbah nikah in masjid only, no event. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala give them hikmah, who's able to do this, not listening the family's members, women's in home, that we have to do this event in banquet. When our brother and sisters is dying with these oppressors, we are fine, we sitting in the car, we coming to the places where the heat is running, or air conditioning is running. But this ayat, particular ayat says at the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will remind us that you were enjoying a nikah and walima, you were dancing, the music was on. Lots of food, you were wasting the food. At the same time, your brother and sister was dying in starvation in Palestine. We must vote. We must vote to support even at least a small evil, a small shaitan who's competing this election. See, if the 2 boxers fighting in a ring, if the one boxer comes out from the ring, there is no fight. By not casting our vote, the same example applies to us. If we don't vote, if we don't raise the voice, if we don't try to stop their hands, what they're killing this innocent, it is a genocide. The whole world is talking. Non-Muslims are more out there than Muslim countries. It's a shame for us. You think we will be forgiven at the day of judgment? These ayats that Allah subhanahu wa ta'ala are talking about, it's not going to be waived because you Muslim, because we do salat, we do Jummah, we pray 5 times. At the end, Sayyidina Abu Bakr says, you're good people who think they are doing 5 times salat and they're not worried about anyone else. They're going to make a dua at the end. And Allah will not listen their dua. Astaghfirullah. Allah will not listen to our du'as, our ibadah, if we don't have that pain and grief in our hearts and minds. May Allah subhanahu wa ta'ala
save our brothers and sisters in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala have these election results in our favor, in favor of Palestine, in favor of humanity. If we make dua, if we recite Quran, if we make dua, Allah will listen to us. If we busy hustling, bustling in our lives, we will be questioned. Our iman, our ibadah have no place between earth and sky. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.